हेलो एवरीवन, मैं सुधीर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके प्यारे चैनल कॉम्पिटिटिव ब्रेन में। कल हम सभी कार्बन एंड कंपाउंड का पहला पार्ट किया था, जिसमें कार्बन से रिलेटेड जितने भी बेसिक बातें थी मैंने किया। कार्बन की प्रॉपर्टी, कार्बन शेयरिंग क्यों करता है, जितनी भी बातें थी किया। आज कार्बन के जितने सारे कंपाउंड है उसके बारे में सीखेंगे। मतलब सर, केमिस्ट्री में जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो कार्बन का कंपाउंड है, कार्बन की बातें ज़्यादा होती है। अब जितने भी केमिस्ट्री में कार्बन के कंपाउंड होते हैं उनको हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। आज हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे। और सबसे खास बात कि हम सभी आज नोमेनक्लेचर सीखेंगे। जैसे हम सभी का नाम होता है, उस तरीके जितने सारे कंपाउंड होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं, उनका भी नेमिंग किया गया। जब हम सभी जन्म लेते हैं तो हमारा नाम लिखते हैं हमारे माता पिता जी और जो पंडित जी रहते हैं वो। और जो केमिस्ट्री की भाषा में अगर बात करें तो पंडित जी का रोल प्ले करते हैं IUPAC। ये एक ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम है जो कि किसी भी स्ट्रक्चर का उसके आधार पे नेमिंग किया जाता है। वो कुछ नियम बताए हैं जिसका पालन करके हम सभी किसी भी स्ट्रक्चर का नामकरण करते हैं। इससे पहले कल के लेक्चर में हमने वर्सटाइल नेचर लिखा था कार्बन का, एक ही पॉइंट बता पाया था और बाकी फिर हम टॉपिक से डिबेट होकर आगे बढ़ गए थे। आज हम सभी उस सेकंड टॉपिक को लिखेंगे, सेकंड बस लिख लेंगे, एक और होता है ध्यान रखिएगा। यहाँ ऐसे लिख लेंगे, सेकंड वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन का दूसरा वर्सटाइल नेचर क्या होता है? तो हम लोग इसको बोलते हैं कैटेनेशन। क्या सर? कैटेनेशन। पहला क्या था सर? टेट्रावैलेंसी, मतलब कार्बन 4 वैलेंसी शो करता है। कैसे करता था इसमें मैंने बहुत लंबा चर्चा किया था। कैटेनेशन कहने का मतलब होता है टेंडेंसी टू फॉर्म लॉन्ग चैन, एक लंबा चैन, एक लंबा कड़ी बनाने का काम करता है शरीर। कौन सा? कार्बन। मतलब कार्बन का आपका बहुत लंबा चैन का स्ट्रक्चर दिखेगा। कैटेनेशन कहने का मतलब कि सर एक लंबा सा एक कार्बन के एटम का ग्रुप एक लंबा चैन बनाता है। जैसे चैन देखते हो ना, कड़ी से कड़ी बना रहता है, सिक्कर टाइप का, उस तरीके से कार्बन जुड़ा रहता है, एक लंबा चैन बनाता है। ये इसकी इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं कैटेनेशन। जैसे जो चैन होता है ना, जो ये 2 तरह का होता है, जो आपका चैन बनाएगा कार्बन, एक्चुअली हमें 2 तरह का देखने को मिलेगा। एक हम लोग बोलते हैं ब्रांच्ड और एक हम लोग बोलते हैं अनब्रांच्ड, मतलब स्ट्रेट चैन। अनब्रांच बोलो चाहे स्ट्रेट चैन बोलो, दोनों स्ट्रेट ही चैन रहता है, लॉन्ग चैन। ये लॉन्ग चैन कहने का मतलब कार्बन के ग्रुप ऑफ एटम जो कि स्ट्रेट में जुड़े हुए हैं। इस तरीके से देखिए, जैसे एग्जाम्पल ग्रुप में देखें तो हम ऐसे बोल सकते हैं कार्बन कार्बन जुड़ा हुआ है, इस तरीके से। इसकी वैलेंसी को हम लोग क्या करेंगे? सेटिस्फाई कर देंगे। 4 बॉन्ड से हर एक कार्बन 4 वैलेंसी 4 बॉन्ड बना रहे। देखिए एक कार्बन में देखें, एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड, चौथा बॉन्ड। हर एक कार्बन को आप एनालाइज करोगे तो 4 बॉन्ड बना रहे हैं। तो ये कार्बन की प्रॉपर्टी होती है सर, एक लॉन्ग चैन फॉर्म करने की। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं कैटेनेशन। ये बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टी होती है, हर एक एलिमेंट के पास ऐसा खास बात नहीं है। और जो चैन बनता है ना, वो 2 तरह का होता है, एक ब्रांच्ड और एक अनब्रांच्ड, मतलब स्ट्रेट। मतलब सर जब नीचे इसमें कोई ब्रांच नहीं लगा हुआ है तो बोलते हैं क्या सर ये स्ट्रेट चैन है, अनब्रांच्ड है। या फिर अगर हमारा स्ट्रक्चर ऐसा हो जाए कि इसमें एग्जाम्पल में अगर लिखे, ऐसा हम दे दें CH3 सॉरी बीच में CH2 आएगा, CH2 CH3 और नीचे लिख दिया मैंने CH3 ऐसा। तो ये तो हमारा एक स्ट्रेट चैन दिख रहा है सर, आपको दिख रहा है। और ये देखिए नीचे में क्या लगा हुआ है? ब्रांच, इसको बोलते हैं ब्रांच चैन। नीचे में एक रहेगा या 2 रहेगा, मतलब सर ब्रांच मतलब देखिए, आप कहते हैं कि सर पेड़ में ब्रांच है तो जैसे तो गिन चुन कहता है कि एक ब्रांच है। ब्रांच स्ट्रक्चर कहने का मतलब है 1-2 रहेगा तो नेमिंग को फर्क पड़ेगा। ब्रांच कहने का मतलब कि एक स्ट्रेट चेन में कुछ लटका हुआ होना चाहिए। सर तो उसको भी कर सकते हैं ना, जो वहाँ पे कैटेनेशन है। यहाँ कहाँ ब्रांच है? सर नीचे में मतलब निकला, ये निचला कार्बन के साथ हाइड्रोजन के साथ बना हुआ है ना। जैसे देखिए यहाँ पे हमने एक साथ बना दिया ना, इसका मतलब क्या है? ये ऐसे बना हुआ है ना, हाइड्रोजन ऐसे लगा हुआ है ना, इस तरीके से हाइड्रोजन लगा हुआ है, H और H, हाइड्रोजन ऐसे लगा हुआ है। और ये एक पार्टिकुलर है ना, ये कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ भी ऐसे ही लगा हुआ होगा, एक ऊपर H और एक नीचे H, और इसके कार्बन से कार्बन में एक ब्रांच लगा हुआ है, ये भी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा होगा। देखो ऐसे है ना। इसके ये एक मेन टर्नी था और इसमें एक ब्रांच लगा, सो बोला क्या? ब्रांच चैन।
और यहाँ पे अगर स्ट्रेट रह जाए, कोई ब्रांच ना लगे, ऐसे ही बस रह जाए, ये रह जाए, तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या, स्ट्रेट चेन। अनब्रांच है मतलब इसमें कोई ब्रांच है ही नहीं। अच्छा एक चीज़ और बताते हैं, और टॉपिक से थोड़ा सा अलग है, ये चीज़ समझते हैं इतना, इसमें कुछ लग रहा है काम का तो लिख लो, तो प्रॉपर्टी को ध्यान में रखिएगा। ऐसे में एक चीज़ और बताते हैं, जैसे ये आखिर हमने इस फॉर्म से इस फॉर्म हमने कैसे लिखा, जैसे यहाँ पे बॉन्ड दिखाया, यहाँ पे बॉन्ड नहीं दिखाया। अब कोई 3 तरह के हम लोग मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर लिखते हैं, इस पर हम बातचीत करते हैं, यहाँ तो नोट कर लिए क्या आप, देखिएगा। जैसे हमने कहा कि कोई भी अभी हम एक स्ट्रक्चर लेते हैं, एक अच्छी बात याद आई, थोड़ा सीखिएगा। जैसे मैंने कोई स्ट्रक्चर लिखा, कार्बन भाई 4 वैलेंसी शो कर सकता है सर, बिल्कुल मैंने 4 वैलेंसी को सर्टिफाई कराया, एक स्ट्रक्चर लिखा है ऐसा कुछ, इसको ओरिजिनल फॉर्म हो गया, कोई दिक्कत। इसका ऐसे नाम देखे तो 1 2 3 4 कार्बन, तो ब्यूटेन। आगे सीखेंगे भाई क्या नाम इसका, ब्यूटेन है। सब सिंगल बॉन्ड है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, तो ये एन नाम पड़ता है, सैचुरेटेड कंपाउंड है। आगे भी इसी पे बातचीत करना है हमें। सर ये हुआ ना, अगर हम क्या कहेंगे सर, कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को हाइड कर दे, किसके सर, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बनने वाला बॉन्ड को हाइड करके हम ऐसे लिखते हैं, हम समझ जाएंगे कि ये CH3 लिखे, इसका मतलब जो ये कार्बन है, जो ये कार्बन है हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड बना रखा है, ठीक है। कार्बन कार्बन बॉन्ड को हमने नहीं छिपाया है, इसको हाइड किया है सर, मैंने छिपाया हाइड्रोजन और कार्बन के, हाइड्रोजन और कार्बन के बीच के बॉन्ड को हाइड कर दिया। ये अंडरस्टूड है कि सर ये 4 वैलेंसी शो करता था, तो CH3 लिखे मतलब ये हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड बनाया है और एक बॉन्ड अपने कार्बन के साथ बनाया। फिर यहाँ पे 2H है, H2 यहाँ पे आप 2 कैसे लिखे, क्योंकि जब आगे चेन चलेगा तो ये कार्बन इससे एक बॉन्ड बनाया है और एक ही अगले कार्बन से बनाया, 2 बॉन्ड बना लिया, और 2 किससे बनाया है, हाइड्रोजन से। देखो ये बॉन्ड और ये बॉन्ड को मैंने क्या कर दिया, छिपा लिया। यहाँ पे ये बॉन्ड और ये बॉन्ड को मैंने क्या कर लिया, छिपा लिया, तो दिक्कत। यहाँ पे देखो ये बॉन्ड और ये बॉन्ड को मैंने हाइड कर दिया, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के जो बॉन्ड थे उसको छिपा दिया। तो इसको मैंने बोला ये जो फॉर्म है क्या है सर, ओरिजिनल फॉर्म का कंडेंस फॉर्म है, क्या है सर, कंडेंस्ड फॉर्म। क्लियर है। अगर हम सर कार्बन और कार्बन ये जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है इसको भी हटा दें और ऐसे रिप्रेजेंट कर दो, देख लो डॉट्स, ये 1 2 3 4 कार्बन, हाँ इसका मतलब हम समझते हैं ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, और ये तीसरा कार्बन है, और ये चौथा कार्बन है, कार्बन कार्बन को ऐड कर दिया। अब यहाँ पे अगर एक कार्बन है और कार्बन और हाइड्रोजन की वैलेंसी को सर्टिफाई कर दो, मतलब यहाँ क्या लिखा होगा, CH3, एक बॉन्ड बना इसे, और 3 किससे बनाया होगा, हाइड्रोजन से। डॉट स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन डॉट, नहीं सर, इसको बोलते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन। मतलब किसी भी हाइड्रोकार्बन कहने का मतलब एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, उसके कंपाउंड को हम ऐसे लिख सकते हैं। पहले हाइड्रोजन और कार्बन के बॉन्ड को गायब किया, हाइड कर दिया, और इस फॉर्म में लिखा, उसको बोला कंडेंस फॉर्म। इसी फॉर्म को मैंने एक बॉन्ड लाइन फॉर्म में नोटेट किया, मतलब जो यहाँ पे जो एंड होगा ना, एज होगा, वो कार्बन को रिप्रेजेंट करेगा, और उसके साथ जो उसकी वैलेंसी को सर्टिफाई करेगा वो कौन होगा, हाइड्रोजन होगा। तो यहाँ पे देखो इसके एंड को, यहाँ पे एंड पे क्या है, कार्बन है, तो सर इससे यहाँ पे अगर जो कार्बन है उसकी इसने एक बॉन्ड बना रखा है, बाकी 3 बॉन्ड इसके बचे हुए, तो 3 हाइड्रोजन चिपक गया। यहाँ पे जो हमारा कार्बन है इसने 1 और 2 बॉन्ड बना रखा है, मतलब सर इसके दो बॉन्ड कौन सर्टिफाई करा होगा, हाइड्रोजन। कोई दिक्कत। यहाँ पे भी कार्बन है, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड बना रखा है, मतलब यहाँ पे 2 इसका बैलेंस और कौन सर्टिफाई करेगा, हाइड्रोजन। क्लियर है। और यहाँ पे सर 1 है CH3। अब ध्यान दो, ये स्ट्रक्चर लिखा था मैंने ऊपर, क्या लिखा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन। ये बस हम लोग हाइड्रोकार्बन के लिए इस्तेमाल करते हैं, मतलब ऐसा कोई कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, इसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन। मतलब बॉन्ड के फॉर्म, बस बॉन्ड के सिंबल में हमने रिप्रेजेंट किए। आपको ऐसे कोई कर देगा, बताओ इसका नामकरण करो, सॉरी एज बनाना है, ऐसे वो अभी जाइएगा तो 11th में ऐसे खींच देंगे लोग। जरूरी है कि ऐसे ही रहेगा, मतलब और कोई फिगर टाइप में नहीं रह सकता। इसी को जितना कॉम्प्लेक्स कर सकते हो सर, जैसे जेड टाइप में बना, बिल्कुल सर, T Z सब बना सकते हैं आप, जितना कॉम्प्लेक्स कर दो, स्ट्रेट में ही इसको लिख सकते हैं, जैसे जितना कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं सर। स्ट्रेट में नहीं ना कर सकते,
जैसे जैसे हमने कहा एंड जो आता है ना वो कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम स्ट्रेट कर देंगे तो एक कार्बन यहाँ और एक कार्बन यहाँ, तो एक कार्बन हो जाएगा। सर तो बीच में मतलब ऐसे डॉट निशान कहाँ डॉट रख देते हैं, स्ट्रेट में रहना, एंड आना चाहिए। कोना समझते हो? जैसे देखो ये भी एक स्ट्रक्चर है। बिल्कुल नहीं सर, ऐसा क्यों नहीं बन सकता है? सर तो वो स्ट्रेट वाले का नाम क्या होगा? बस दो ही नाम होगा ना, ये होगा CH3 बॉन्ड CH3, C2H6 नाम पड़ जाएगा इथेन, क्या नाम पड़ जाएगा सर? थे यार यहाँ भी इसने एक बॉन्ड बनाया, यहाँ ऊपर वाला कैसे डॉट को समझा कार्बन, यस इसने एक बॉन्ड बना रखा है, बनाने का मैक्सिमम पॉसिबिलिटी 4 बॉन्ड है, एक बना रखा है, बाकी और कितना बनाएगा? 3। किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ, CH3। कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को हाइड करके CH3 लिखते हैं, मतलब 3 हाइड्रोजन के साथ बना हुआ है ऐसा। यहाँ भी यही बात है, स्ट्रेट है तो बस यही तो है बॉन्ड ना, बॉन्ड को थोड़ा सा लेंथ खींच दिया लंबा। क्लियर है? तो ये फॉर्म है किसी भी कंपाउंड के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने का। ये आगे 11th में आप सीखेंगे। ऐसा दो फॉर्म हाँ ट्राई कीजिएगा, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे बहुत सारा स्ट्रक्चर, तो उसमें हम करवाएंगे। पहले हम सीख लेते हैं कि आखिर ये मैं कैसे लिखा इथेन है, इस सब बातों को सीख लेते हैं, फिर इस तरह का हम लोग बातें खूब करेंगे। आपने कुछ पूछा तो मैंने बता दिया कि वैसे मैंने कैसे लिखा था। ब्रांच क्या होता है, अब इसी में देखिए, अब जो मैंने हाँ अभी समझ में आएगा ब्रांच कैसे होता है। अगर हमारा स्ट्रक्चर ऐसे है तो एक सीक्वेंस चल रहा है और यहाँ पे कोई ऐसे कर दे तो ये हमारा ब्रांच हो गया। ये क्या होगा? ब्रांच हो गया। नेमिंग सीखेंगे तो और बढ़िया से समझ में आएगा। जो हमने चैन को चुना उसके अलावा चैन से बाहर जो भी है, चैन के बाहर जो भी है वो एक सब ब्रांच होगा। सब क्या लेंगे सर? ब्रांच सब। अभी हम लोग नेमिंग जब सीखेंगे थोड़ा सा स्टैंडर्ड वाला, आपके 10th लेवल पे क्या है मेरे को ध्यान बनिए, स्टैंडर्ड वाला सीखेंगे। उसमें जो भी बाहर आएगा ना, चैन के बाहर आएगा, उस सब को हम लोगेंगे ब्रांच, या फिर उसी को हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूएंट। आगे पढ़ेंगे। देखो क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ रहा है बातें? बस ध्यान रखिएगा, कंडेंस फॉर्म में कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड को गायब करते हैं और यहाँ पे सिर्फ बॉन्ड के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। हर एक एज कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, बाकी जो उसको वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए हाइड्रोजन को चिपकाते हैं। अगर कोई और अदर यहाँ रहता है क्लोरीन फ्लोरीन तो वो लिखा रहेगा, वो गायब नहीं कर सकते, बस हाइड्रोजन और कार्बन को हाइड कर देते हैं, वो हम लोग अनस्टेबल होता है। अगर कोई बोले सर कि यहाँ पे ये भी तो हो सकता था, CCl3 भी तो क्लोरीन की वैलेंसी वन होती है, तो बिल्कुल हो सकता था, बट यहाँ पे क्लोरीन हाइड नहीं रहेगा। अगर यहाँ क्लोरीन रहेगा तो ये लगा रहेगा, वहाँ पे वो Cl3 चिपका हुआ रहेगा सर। ठीक है? हाइड रहता है तो हम लोग हाइड्रोजन को ही कंसीडर करके चलते हैं, क्योंकि हमें जो सबसे अपने सिलेबस में जो पढ़ना है वो है हाइड्रोकार्बन, मतलब एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। इसी के बारे में हमें पढ़ना है। क्लियर है? चलिए हेडिंग लाइएगा, हम लोग पढ़ेंगे अब। कैटेनेशन प्रॉपर्टी समझ में आता है? एक लंबे चैन बनाने की जो क्षमता होती है उसको बोलते हैं। चैन 2 तरह का बनता हुआ दिखता है मेरे को, ब्रांच और एक अनब्रांच। चलिए, अनब्रांच कहने का मतलब स्ट्रेट ही होता है ना। क्लियर है? अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारा क्या होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड, इससे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में जितने सारे वो सब्सटेंस जो आप सभी प्राप्त करते हो कहाँ सर? प्लांट और एनिमल से, जैसे शुगर हो गया, यूरिया हो गया, ये सब क्या है सर? आपका एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। केमिस्ट्री के भाषा में अगर हम देखें, किसमें सर? केमिस्ट्री के भाषा में, तो हम लोग सिंपली कह देते हैं इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के भाषा में अगर हम बात करें सर, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब होता है कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, वो कंपाउंड जो कार्बन को कंटेन करता है। कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड क्या कहते हैं सर? एक ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन की मात्रा हो, उसको हम लोग बोल देते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। याद रखिएगा, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत सारे होते हैं, बट हमें जो सिलेबस में पढ़ना है वो कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है सर? हाइड्रोकार्बन। कौन सा है सर? हाइड्रोकार्बन। बोलने को ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत सारे हैं, बट हमें जो सिलेबस में पढ़ना है वो हमारा है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और कार्बन मतलब सर ऐसा कहने का मतलब, और दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड which are composed of
विच आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। सर वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है, उन्हें हम सभी हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उन्हें हम लोग क्या कहते हैं सर? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्लियर है? वो सारा कंपाउंड सर जिसमें आपको कार्बन और हाइड्रोजन दिखेगा, वो कोई भी कंपाउंड जिसमें आपको कार्बन और हाइड्रोजन की मात्रा दिखेगा, उनको हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब हाइड्रोकार्बन जो होता है ये दो तरह का होता है। हाइड्रोकार्बन कितने तरह का सर? नीचे लिखिएगा। हाइड्रोकार्बन जो होते हैं हमारे कितने तरह के होते हैं सर? हाइड्रोकार्बन हमारे दो तरह के होते हैं। एक हम लोग बोलते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन और एक नॉन साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। नॉन साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। क्लियर है? यहाँ तक नोट कीजिए। चलिए मैंने समझा कि हाइड्रोकार्बन क्या हुआ। अब हम लोग बात करते हैं, मैंने बोला हाइड्रोकार्बन का दो पार्ट, एक साइक्लिक और एक नॉन साइक्लिक। ध्यान में रखने के लिए इतना कहिए कि साइक्लिक उसको कहेंगे जिसका फ्री एंड ना हो, जिसके पास सर फ्री एंड ना हो, सिंपली कह सकते हैं क्लोज स्ट्रक्चर, एक बंद हुआ स्ट्रक्चर। नॉन साइक्लिक उनको कहेंगे जिसके पास फ्री एंड हो। जैसे ये मार्कर को हम कंसीडर करें, जिसका हमको एंड दिख रहा है और इसका भी एंड दिख रहा है, इसको बोलेंगे नॉन साइक्लिक कंपाउंड है। अगर ये कंपाउंड स्ट्रक्चर होता कार्बन हाइड्रोजन का, भी हम लोग एक स्ट्रेट चेन लिख रहे थे कार्बन हाइड्रोजन का, उसमें देखा एंड दिख रहा है, मेरे को एंड दिख रहा है, तो उसको बोलेंगे नॉन साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। अगर हम बोल दें कि एक सर्कुलर कंपाउंड लिया मैंने, एक सर्कल फॉर्म में बना हुआ है, फिर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बना हुआ है, फिर पेंटागोनल बना हुआ है, किसी फॉर्म में एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो एक क्लोज फिगर है ना सर, उसका एंड मेरे को नहीं दिखता है। जैसे इसके बाद कुछ जुड़ा हुआ है नहीं, बट हम बोले कि सर्कल में एंड खोजो, हम बोले हेक्सागोनल में, हेक्सागोनल का हर एक एंड से कोई ना कोई कार्बन जुड़ा हुआ होता है, उसको बोलेंगे साइक्लिक कंपाउंड। मतलब एक जो क्लोज रिंग होगा, एक जो क्लोज स्ट्रक्चर होगा, उसको बोलेंगे साइक्लिक। और जो एक फ्री एंड होगा, मतलब जिसके पास कोई एंड नहीं होगा, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे नॉन साइक्लिक। ध्यान रखिएगा, मैं बोला कि हाइड्रोकार्बन दो तरह का, एक को हम लोग बोले साइक्लिक और एक को हम लोग बोले नॉन साइक्लिक। साइक्लिक बोलने का मतलब सर वेयर फ्री एंड इज नॉट प्रेजेंट, जहाँ पे फ्री एंड जो है प्रेजेंट नहीं होता है। क्लियर? साइक्लिक कहने का मतलब जहाँ पे फ्री एंड प्रेजेंट नहीं होता है। नॉन साइक्लिक कहने का मतलब वेयर फ्री एंड इज प्रेजेंट, वेयर फ्री एंड इज प्रेजेंट, जहाँ पे फ्री एंड प्रेजेंट होता है। अगर इस दोनों में एग्जाम्पल की हम बात करें तो ऐसे लिख लेंगे, देखिए दोनों में हमको एंड दिख रहा है, यहाँ भी एंड दिख रहा है, यहाँ भी एंड दिख रहा है। बट अगर हम इसमें एग्जाम्पल की बात करें सर, ऐसे लिख लेना, ये हर जगह क्या मान के चलते हैं सर? कार्बन है। क्या लगा हुआ है? कार्बन, कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन और यहाँ भी कार्बन और यहाँ भी कार्बन। देखो हर ये कहीं भी एंड खुला हुआ है क्या? एक क्लोज स्ट्रक्चर है। कैसा सर? क्लोज स्ट्रक्चर है। और अब इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई कौन करेगा सर? हाइड्रोजन। 1 2 3 हुआ, एक और हाइड्रोजन लगेगा, 1 2 3 और एक हाइड्रोजन, 1 2 3 4, ऐसे 4 हाइड्रोजन लगते जाएगा। क्लियर है? इस तरीके का स्ट्रक्चर क्या है? ये हमारा क्या है सर? ये है साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। कोई दिक्कत? क्योंकि यहाँ पे कोई भी फ्रेंड नहीं है, ये क्या है सर? एक क्लोज स्ट्रक्चर। इसको आप सीधे कह भी सकते हैं कि साइक्लिक कहने का मतलब क्लोज स्ट्रक्चर। क्या सर? क्लोज स्ट्रक्चर को हम लोग साइक्लिक कहते हैं। ओपन स्ट्रक्चर को, मतलब जो खुला चैन है, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन साइक्लिक। क्लियर है? यहाँ तक समझते हैं? अब नॉन साइक्लिक को हम सभी दो भागों में बांटते हैं। नॉन साइक्लिक को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। एक हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक को बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड कार्बन और
अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्लियर है, हमने लिखे यहाँ। देखिए हमने देखा नॉन साइक्लिक कंपाउंड को मैंने दो भागों में बांटा। पहले को बोला सैचुरेटेड और दूसरे को बोला अनसैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन है और अनसैचुरेटेड कौन है, कैसे पहचानेंगे? तो पहले ये जानिए कि सर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम सभी अल्केन के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? अल्केन के नाम से। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम सभी अल्केन भी कहते हैं, जनरल वर्ड इसका। अगर सर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं तो कहेंगे ऐसे, सच टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन, सच टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन in which single bond is present between, single bond is present between कार्बन कार्बन, कार्बन और कार्बन के बीच में, बिटवीन कार्बन कार्बन लिख देते हैं, बिटवीन कार्बन कार्बन, दो कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, दो कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो इसको बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या फिर अल्केन। क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या फिर अल्केन। क्या सर? वैसा एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। देखिए ये सारे, ये क्या है सर? एक सैचुरेटेड स्ट्रक्चर है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का स्ट्रक्चर है। क्योंकि यहाँ पे जहाँ भी कार्बन कार्बन को देखा, सबको नहीं सर, कार्बन और कार्बन के बीच के बॉन्ड को देखना है। अगर कार्बन कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड, डबल या फिर ट्रिपल है तो अनसैचुरेटेड। दो, किसी भी दो एटम के बीच में मैक्सिमम हम लोग 3 बॉन्ड बना सकते हैं। तो एक बॉन्ड रहेगा तो सैचुरेटेड, 2 या 3 रहेगा तो अनसैचुरेटेड। क्लियर है? यहाँ तो समझते हैं। अब हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड। मैंने बोला सर सच टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन, सच टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन कार्बन in which डबल और ट्रिपल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, कार्बन और कार्बन के बीच में अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हम लोग बोलते हैं उसको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसमें भी ध्यान रखिएगा कि सर अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है सर? डबल बॉन्ड है, तो उसका जनरल नेम हम लोग देते हैं नाम अल्काइन। क्या, सॉरी अल्कीन। क्या नाम देते हैं सर? अल्कीन। क्या बोलते हैं सर उसको? अल्कीन। अगर दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है उसको नाम देंगे अल्कीन। अगर दो कार्बन के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, मतलब ऐसा दिखेगा डबल बॉन्ड, और कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड है, कितना सर है? ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब 3 बॉन्ड दिख रहा है, तो उसको हम लोग जनरल नाम देते हैं अल्काइन। क्या नाम देते हैं सर? अल्काइन। ध्यान रखिएगा, ध्यान ये रखना है कि नॉन साइक्लिक कंपाउंड कहने का मतलब जिसका फ्री एंड हो। नॉन साइक्लिक को दो भागों में, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड कहने का मतलब दो कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड। अगर दो कार्बन के बीच में डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड है तो अनसैचुरेटेड। सिंगल बॉन्ड अगर दो कार्बन के बीच में प्रेजेंट है तो बोलते हैं अल्केन। दो कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो बोलते हैं अल्कीन। दो कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो अल्काइन। नोट कीजिए इतना, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन के बारे में हमने समझा। अब कैसे समझेंगे सर कि कोई जो, ये तो समझ में आया कि अगर हर एक कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो अल्केन है, डबल बॉन्ड है तो अल्कीन है, और ट्रिपल बॉन्ड है तो अल्काइन है। तो कैसे कोई भी हाइड्रोकार्बन जो दिया रहेगा वो अल्केन में लाई कर रहा है, अल्कीन में लाई कर रहा है और अल्काइन में लाई कर रहा है, कैसे पहचानेंगे? मतलब कि वो कितने, ऐसा थोड़ी नहीं कि सर बस एक ही कोई कंपाउंड होगा जो अल्केन का होगा, एक ही जो कोई कंपाउंड होगा। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन एक जनरल नेम है वो सारे हाइड्रोकार्बन का जिसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। खुद को कैसे एनालाइज करेंगे सर कि कोई दिया गया है मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चर देगा तब ना पता चलेगा कि ये सर सिंगल बॉन्ड है। अगर हमें ऐसा लिख दिया कोई कि 6,8H18, अब बताओ ये क्या है? अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है, तो हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे? इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा तो काफ़ी समय है।
इसलिए जो अल्केन अल्कीन अल्काइन है उसके लिए एक जनरल फार्मूला डिराइव है, उसी फार्मूले पे अगर वो है, उस फार्मूले को अगर सेटिस्फाई करता है मतलब वो अल्केन का ग्रुप है, अल्कीन का है और अल्काइन का है। तो हम थोड़ा सा जनरल फार्मूला देखते हैं अल्केन अल्कीन अल्काइन का। हाँ हाँ वो तो अभी सिंपल सा लिए हैं, वो तो आसान होता है, बहुत भारी चीज़ भी नहीं है। क्या है सर, एक मेरा अल्केन है, समझिएगा, नहीं समझेंगे तो टोकेंगे, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसके बाद नामकरण भी सीखेंगे हम लोग, वो भी मज़ेदार तरीके का चीज़ होगा। अल्कीन और एक होता है हमारा सर अल्काइन, ठीक है। हम देखिएगा सर, अब अल्केन का जो हम जनरल फार्मूला की बात करें, जीएफ मतलब सर जनरल फार्मूला लिख देते हैं पूरा, कुछ और भी तो निकाल लेगा, मतलब जनरल फार्मूला CnH2n+2, ये जनरल फार्मूला किसका है सर, ये अल्केन का। अगर हम इसकी जनरल फार्मूला की बात करें अल्कीन का तो लिखते हैं CnH2n, H2n। इसके अगर जनरल फार्मूला की बात करें तो CnH2n-2। अल्केन लिखना हो तो जितना अच्छा, यहाँ पे n क्या है पहले ये समझ लो, n क्या है आपसे यहाँ पे, और नंबर ऑफ कार्बन, उसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है। n हमें बताता है सर नंबर ऑफ कार्बन को, कुछ स्ट्रक्चर में कितने कार्बन है। तो एक जितने कार्बन रहेंगे उसका डबल करके +2 जोड़ दो, अगर ये चीज़ सेटिस्फाई किया वो अल्केन है। जितने नंबर ऑफ कार्बन है उसका ठीक डबल है वो हाइड्रोजन, तो वो अल्कीन है। जितने नंबर ऑफ कार्बन है ठीक उसका डबल करके 2 कम है तो अल्काइन है हमारा। क्लियर है। देखो अल्केन में कौन कौन से स्ट्रक्चर आते हैं, अल्केन में कौन कौन से स्ट्रक्चर आते हैं। जैसे हमने n का वैल्यू 1 रखा, क्या कहा सर, n का वैल्यू 1, क्या बनेगा सर C1H2 × 1 और +2 ये बनेगा। कोई दिक्कत, n की जगह पर क्या रख लिया 1, तो आ जाएगा CH4, क्या जाएगा CH4। इसी का नाम होता है मीथेन, सुना होगा, क्या नाम होता है, मीथेन गैस। अगर n का वैल्यू हम क्या रख लें 2, क्या रख लें 2, तो क्या लिया सर C2H 2 × 2 + 2, आ जाएगा C2H6। अगर आप n का वैल्यू 3 रखेंगे तो आ जाएगा C3H8, ऐसे ही चलता जाएगा। क्लियर है। मतलब जो वो सारे कार्बन हाइड्रोकार्बन जो इस जनरल फार्मूला को सेटिस्फाई करेगा वो सब अल्केन कहलाएगा, वो सब अल्केन कहलाएगा। अब इसको सेटिस्फाई करेगा सर, क्या यहाँ पे n = 1 पॉसिबल होता है क्या सर। अगर हम यहाँ पे n = 1 रखें तो हमारा कंपाउंड क्या बन जाएगा CH2। ऐसा कोई कंपाउंड होता है नहीं है। वैलेंसी सेटिस्फाई हुआ क्या, नहीं हुआ ना। अरे कार्बन कितना बार बना सकता है 4, इसने कितना बार बना रखा है 2, उसका मैक्सिमम कितना पॉसिबल है 4, उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हुआ, मतलब कार्बन का ऑक्टेट ही पूरा नहीं हो रहा है। तो रिएक्शन क्या करेगा, हम रिएक्शन तभी करेंगे, रिएक्शन के दौरान हम इलेक्ट्रॉन का लूज गेन या फिर शेयर तब करेंगे जब हमारा फायदा हो। सामने के फायदे के लिए थोड़ी रिएक्शन होता है, दोनों तरफ से फायदा होगा तभी दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगे। ये तो कार्बन फुलफिल हुआ ही नहीं, तो अल्कीन में नंबर ऑफ कार्बन 1 पॉसिबल नहीं है सर। अल्कीन में n = 1 पॉसिबल नहीं है, तो लिखेंगे n = 1 नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है इसमें क्योंकि वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं होता है। n = 2 देखें हम तो C2H4 ये हो जाएगा, C2H4 कैसे होगा सर, देखिएगा CH हाइड्रोजन तो 4 ही लेना है, हाइड्रोजन कितना लेना है 4, ये अल्केन है ना, तो अल्कीन के बीच में कितना बॉन्ड था, डबल बॉन्ड। और देखिए और देखिए देखिए तो 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 हुआ। सर हाइड्रोजन को तो नीचे से हाँ कहीं से भी लटका सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है। एक डबल बॉन्ड आया तभी तो हम लोग बोले क्या कि क्या है अल्कीन है। 2 कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड दिखे तो क्या बोलते हैं अल्कीन है। और लिख सकते हैं पुट करके देख सकते हैं C, अगर हम लिख रहे क्या n = 3 तो क्या आ जाएगा C3H6। ये कैसे बनाएंगे सर, नहीं सर ये थोड़ी ना रहेगा, ये है ना C3H6 कैसा बनेगा सर, सर इधर 3 हाइड्रोजन और उधर 3 हाइड्रोजन। 3 हाइड्रोजन। अरे क्या बोलते हैं कुछ भी,
ये 2 पहले से बना चुका है। C3 3 का डबल 6 होता है ना, इसका स्ट्रक्चर कैसे फिर हम करेंगे, तो इसको 1 करना पड़ेगा, यहाँ एक जगह डबल बॉन्ड रहेगा और फिर ये 3 रहेगा और फिर यहाँ फिर भी 2 1 3 1 4 यहाँ और एक ऐसे, ये हो गया स्ट्रक्चर। एक जगह डबल बॉन्ड दिख रहा है ना ये स्ट्रक्चर में, क्या नाम है इसका, अल्कीन। हाइड्रोजन देखो 1 2 3 4 5 6, कार्बन 4 2 3 1 4 1 2 3 और ये 4। क्लियर है, यहाँ तो कोई दिक्कत, चलिएगा। अल्काइन में देखें तो फिर देखिए, जैसे अल्कीन कहने का मतलब एक डबल बॉन्ड आना चाहिए। अब ये थोड़ी ना हर कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड ही आना चाहिए। तो हम देखें भाई, चलो अल्कीन था तो हमें समझ में ये आया कि चलो भाई 3 कार्बन है तो सबके बीच में डबल बॉन्ड तो होना चाहिए, राइट। बट फार्मूला के हिसाब से कार्बन 3 था तो C3H6 है। अगर हमको ये लिखना हो तो ये कार्बन तो पूरी फुल है, 4 वैलेंस दे चुका है अपना, 4 बॉन्ड बना चुका है, ये 2 बॉन्ड और बनाएगा, ये 2 बॉन्ड और बनाएगा, है ना, 4 ही हुआ। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, मतलब कि कार्बन यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड शो नहीं कर रहा होगा। कितना डबल बॉन्ड शो कर रहा होगा, 1, तभी तो सच्चाई करेगा। यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ 1 2 3, 1 यहाँ और 2 यहाँ, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 4 5 और ये 6 हाइड्रोजन, 3 कार्बन, एक अल्कीन है क्योंकि डबल बॉन्ड दिखा हमको, और सर हाइड्रोजन 6, ये ऐसा स्ट्रक्चर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अब अल्काइन समझ में आ रहा है मोहित, स्ट्रक्चर कैसे खींचते हैं ये भी सिखाएंगे, नेमिंग करेंगे तो बढ़िया से। इस पे जितना भी इस फॉर्मूला पे ये होगा क्लियर, इसमें भी सर n=1 पॉसिबल नहीं होता है। n=1 रखेंगे 2 में 2, ये हाइड्रोजन जम 0 हो जाएगा, सिर्फ नहीं होता है, इसमें भी पॉसिबल नहीं होता है, नॉट पॉसिबल। n= हमने 2 रखा, क्या रखा, n=2, तो क्या आ गया C2H 2 × 2 - 2, मतलब C2H4 - 2 मतलब C2H2। अब C2H2 का स्ट्रक्चर बना कर दिखाइए, और पहले नोट कीजिए इसको। कुछ कंपाउंड को लेकर हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। जैसे हमने अभी छोड़ा कहाँ पे, C2H2 का, किस तरह का सर, C2H2 का। अब C2H2 कैसे बनेगा सर, तो ये दो कार्बन, अगर हम थोड़ा सा अंदाज़ा लगाएं तो इसका डबल -2 है, C का कार्बन का डबल 4 में से 2 कम, मतलब सर ये जिस फॉर्मूला को सेटिस्फाई कर रहा है वो किसका है सर, अल्काइन है। किसका है सर, अल्काइन है। अब अल्काइन है तो मेरे दिमाग में एक चीज़ तो आएगा कि 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आएगा। कितना है सर, ट्रिपल बॉन्ड आएगा, और यहाँ पे कार्बन में कितने हैं सर, 2 ही हैं, और दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। अब वैलेंसी सेटिस्फाई कर दो, यहाँ पे कितने वो कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, 3 इसने बना रखा है, एक और इसने बनाया हाइड्रोजन के साथ, एक और इसने बनाया हाइड्रोजन के साथ। क्लियर है, एक हाइड्रोजन के साथ बनाया, एक और हाइड्रोजन के साथ बनाया, तो 2 हाइड्रोजन और 2 कार्बन, ये हो गया अल्काइन का। क्लियर है। अगर हम बोलते C3 बना दो, C3H4, तो 3 का डबल 6, उसमें से 2 कम, मतलब ये भी क्या है हमारा सर, अल्काइन ही है। मतलब कहीं पे 2 कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड रहा होगा, यहाँ पे 3 कार्बन है, यहाँ 3 कार्बन, तो हाइड्रोजन की तरह ना है, तो यहाँ से तो 1 आ गया, और एक मान लें सिंगल बॉन्ड यहाँ है तो 3 यहाँ से आ जाएगा। क्लियर है, ये 4 हो गया ना, यहाँ पे हाइड्रोजन तो यहाँ नहीं आएगा, 3 बॉन्ड यहाँ बनाया और 1 बॉन्ड यहाँ बनाया, 4 बॉन्ड बना लिया, तो हाइड्रोजन तो यहाँ आएगा नहीं, यहाँ इसने 3 बॉन्ड इधर और 1 बॉन्ड इधर, 4 बॉन्ड बना लिया, और ये 1 बॉन्ड कार्बन से और 3 बॉन्ड हाइड्रोजन से, तो 4 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन इधर। क्लियर है, तो ऐसे स्ट्रक्चर खींचते हैं। आपको एक्चुअली एनालाइज करना पड़ेगा कि जो दिया गया कंपाउंड है वो किस में लाई कर रहा है। ये चीज़ को अगर आप पकड़ लेते हैं जनरल फार्मूला से, आपको स्ट्रक्चर खींचना आसान हो जाएगा। आप इस तरह का स्ट्रक्चर लेकर ड्रॉ करके देखिएगा, काफ़ी आसान लगेगा। उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं, आगे हम लोग बात करेंगे किस पे, नोमेनक्लेचर। ऐसे नाम लिखते हैं IUPAC, नेमिंग, IUPAC नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के लिए हम लोग IUPAC नेमिंग लिखेंगे सर, नामकरण करेंगे
केमिस्ट्री में जितने भी हाइड्रोकार्बन हमारे बनते हैं उसके। क्लियर है? अब देखिएगा केमिस्ट्री में जो हाइड्रोकार्बन हमारे बनते हैं, पहले ये समझते हैं कि IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है, जिसको लिखते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये इसका फॉर्मूला होता है जो कि नेम देता है सर किसी भी हाइड्रोकार्बन का। ठीक है? जिस तरीके से सपोज करो, देखो जो हाइड्रोकार्बन का जो तुम नाम लिखोगे ना, जो हाइड्रोकार्बन किसी भी हाइड्रोकार्बन का जो आप जो नेमिंग करोगे, नामकरण करेंगे हम लोग, वो 3 खास बात। पहला एक प्रीफिक्स, दूसरा वर्ड रूट और तीसरा सफिक्स। तीसरा क्या सर? सफिक्स। ऐसे नामकरण करते हैं। ये कैसा नामकरण करने का तरीका, सबसे पहले प्रीफिक्स लिखते हैं, फिर वर्ड रूट और फिर सफिक्स। सपोज करो हम एक नाम लेते हैं, जैसे ऐसा लिखा मैंने, ये लिखा मिस्टर सुधीर कुमार, और ठीक है, तो ये जो मैंने मिस्टर लगाया है ये हमारा हो गया क्या सर? प्रीफिक्स। ये जो मेरा सुधीर नाम है ये क्या होगा सर? एक्चुअल में वर्ड रूट है, एक्चुअल नेम है मेरा, और ये टाइटल क्या हो जाता है यहाँ पे? सफिक्स। तो केमिस्ट्री में भी नामकरण ऐसे ही होता है, केमिस्ट्री में भी नामकरण ऐसा ही होता है कि आगे प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट और फिर सफिक्स। सबसे पहले समझते हैं प्रीफिक्स मतलब जो पहले लगने वाला होता है। प्रीफिक्स कहने का मतलब पहले लगने वाला। आप पढ़े होंगे अंग्रेजी में उपसर्ग, सॉरी हिंदी में उपसर्ग, और सफिक्स मतलब प्रत्यय। पर क्या है ना, हिंदी में उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ते हैं, जो बाद में लगता है वो प्रत्यय है, और जो पहले लगता है उसको क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स बोलते हैं। क्लियर है? उपसर्ग और प्रत्यय हिंदी में सीखते हैं इस नाम से। अब इस नामकरण को समझते हैं। तो 10th लेवल पे जब आपको प्रीफिक्स इस्तेमाल करना होगा, जो पहले लगाना होगा, अगर कहीं हाइड्रोकार्बन में F लगा हुआ है तो उसके बाद लिखेंगे हम लोग फ्लोरो। क्या लिखेंगे सर? फ्लोरो। अगर Cl लगा हुआ तो लिखेंगे क्लोरो। अगर सर Br लगा हुआ तो लिखेंगे ब्रोमो। जितने भी हेलो क्या बोलते हैं, हेलो ग्रुप होते हैं, वो सब एक प्रीफिक्स की तरह काम करते हैं। अगर I रहेगा तो लिखेंगे आयोडो। फिर सर NO2 रहेगा तो लिखेंगे नाइट्रो। ये सब प्रीफिक्स के रूप में लिखेंगे सर, नाइट्रो। ठीक है? और रहेगा अगर CH3 रहेगा तो उसको हम लिखेंगे क्या सर? तो हम लोग लिखेंगे मिथाइल। अगर C2CH2 CH3 रहा बाहर तो हम लोग लिखेंगे इथाइल। ऐसे ही चलते जाएगा। ये हमारा क्या होगा सर? प्रीफिक्स हो गया। इसे ध्यान रखिएगा। अब इसको समझेंगे, मतलब से प्रीफिक्स भी 2 तरह का होता है, एक सेकेंडरी और एक प्राइमरी। बट अभी सिंपली ये समझते हैं कि जो हम लोग एक्चुअल में नाम अपना बताते हैं इस तरीके से, मिस्टर सुधीर कुमार, यहाँ पे प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स है, इससे एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने बोला कि अभी हाइड्रोकार्बन में आपको प्रीफिक्स के रूप में ऐसा कुछ देखने को मिलेगा जो पहले लगेगा। किसी हाइड्रोकार्बन में F लगा हुआ तो उसके बदले स्टार्टिंग में लगाएंगे, चाहे आपने यहाँ मिस्टर लगाया तो वहाँ स्टार्टिंग में लगाएंगे फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, इस तरीके का। स्टार्टिंग में CH3 लगा हुआ है तो बोलेंगे मिथाइल। C2H5 लिखा हुआ है तो बोलेंगे क्या? मिथाइल, इथाइल। जैसे ऐसे देखो ना, जो आपका अल्केन होता है ना, अल्केन CnH2n+2, अगर इससे एक हाइड्रोजन को निकाल देना तो ये अल्केन से बन जाता है अल्काइल। क्या बन जाता है सर? अल्काइल। क्या बन जाता है? अल्काइल। लिख लीजिएगा। इससे अगर एक हाइड्रोजन को हमने क्या कर दिया? निकाल दिया। तब जैसे CH4 था, इसका नाम होता है मीथेन। क्या नाम होता है सर इसका? मीथेन। तो अगर हम इससे एक हाइड्रोजन निकाल दें तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल। क्या नाम हो जाएगा? मिथाइल। क्लियर है? C2H6 रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इथेन। क्या बोलते हैं? इथेन। अगर C2H5 हो जाए तो उसको हम लोग बोल देंगे इथाइल। क्या बोलेंगे सर? इथाइल। तो किसी भी अल्केन से अगर एक हाइड्रोजन निकलता है तो एक नया कंपाउंड बनता है, इसको नाम होता है अल्काइल। क्या नाम होता है सर? अल्काइल। CH4 को मीथेन बोले, एक हाइड्रोजन निकाला तो मिथाइल बना, यहाँ से एक इथाइल बना। नोट कीजिए इतना। चलिए देखिए, अभी हमने सीखा प्रीफिक्स के में क्या क्या लगाएंगे, अगर वो सब दिखेगा तो आगे में चिपकाएंगे वो। अब देखते हैं वर्ड रूट। वर्ड रूट में क्या क्या आएगा सर? तो वर्ड रूट को सिंपली हम लिखते हैं अलग से। किसे?
अलग से रिप्रेजेंट करो। अब जैसा रहेगा वैसा, कैसा सिंपल लिखते हैं वर्ड रूट को, अलग। सिंपल क्या लिखते हैं, अलग सर। अब अलग के बाद क्या दिखेगा, जैसे अल्केन था ना सिंपली, तब अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, तीनों में कॉमन क्या है सर, अलग। मतलब सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, वो तो लास्ट में डिसाइड करेगा एन, इन, आइन। बट एक जनरल वर्ड क्या है सर, अलग। किसी का कुमार रहता है, किसी का राजा रहता है, किसी का कुछ रहता है, बट स्टार्टिंग में तो सबका क्लियर है। देखिएगा अगर कार्बन के, ये एक्चुअली जो वर्ड रूट है ना हमें बताता है कि नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल या फिर इन अ कंपाउंड, एक कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट हैं, एक चीज़ बताता है सर। एक्चुअली में ये बताता है एक पर्टिकुलर कंपाउंड जिसका आप नामकरण करने जा रहे हो, उसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने प्रेजेंट है। अगर एक कार्बन प्रेजेंट है सर, कितने सर, यहाँ ऐसे लिख दो ना, यहाँ पे लिख दो नंबर ऑफ कार्बन, हाँ लिख दो। इसके लिए वर्ड रूट क्या इस्तेमाल करते हैं, WR मतलब वर्ड रूट क्या इस्तेमाल करते हैं। तो अगर एन नंबर ऑफ कार्बन अगर 1 हुआ तो इसके लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग मिथ, क्या सर, मिथ। अगर 2 हुआ तो करते हैं इथ, अगर 3 हुआ तो करते हैं प्रॉप, अगर हुआ 4 तो करते हैं ब्यूट। फिर वो आगे पीछे लिखा गया, देखिएगा इसके सामने है ये प्रॉप और ये है ब्यूट और ये 5 है पेंट। इसके बाद आप लोग मैथमेटिक्स में सीखे होंगे, 4 तक केमिस्ट्री का दिया जाता है। अगर 6 है तो बोलते हैं हेक्स, अगर 7 है तो हेप्ट, अगर 8 है तो ऑक्ट, अगर 9 है तो नौना बोलते हैं ना, नौना कौन ना 9 को, और 10 को बोलते शायद सर एम होगा, हाँ? नोमेन होता है ना, नौना कौन बोलते शायद हम लोग, नोमेन देखिए डोमेन। वैसे नहीं ना, क्या मैथमेटिक्स में 8 को ऑक्टागोन कहते हैं, हाँ 9 क्या बोलते हैं, नौना कौन ना, और 10 को डेकागोन कहते हैं। तो यहाँ पे डेक हो जाएगा और यहाँ पे नोना कौन होता है ना, क्या होता है, एम दिया हुआ नोमेन। नोमेन नहीं होता है सर, ऐसा तो नहीं, नोना वो नहीं, या फिर कुछ ऐसा ही कुछ होगा, एनो ए नहीं होगा, देख लीजिएगा ना ये 9 कार्बन को यहाँ से मैथ हो जाता है, 5 को पेंट करते हैं मैथमेटिक्स में भी, हेक्स हेप्ट ये सब, हेक्स मतलब 7, हेक्स वहाँ हेक्सागोन कहते हैं, हेक्सेन कहेंगे, हेक्सीन कहेंगे, हेक्साइन कहेंगे। वहाँ हम लोग मैथमेटिक्स में हेप्टागोन कहते हैं, यहाँ बोलेंगे हेप्टेन, हेप्टीन, हेप्टाइन। तो वही चीज़ चलता है, यही है, एनो नहीं है ना, ये नोमेन बोल रहे हैं। नोना कौन मेरे को याद था, उसी से ध्यान रखते हैं बस। मतलब स्टार्टिंग का ये 4 जो है आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मिथ, इथ, प्रूफ और ब्यूट। बाकी जो मैथमेटिक्स में क्वाड्रिलेटरल चैप्टर पढ़े थे वहीं पे बता दिया जाता है कि अगर 4 साइडेड है तो 5 साइडेड है तो पेंट, 6 साइडेड है तो हेक्स, इस तरीके से। क्लियर है, ये वर्ड रूट लिखते हैं। और जो आपको यहाँ पे सफिक्स सीखना है ना, सफिक्स, ऐसे सफिक्स 2 तरह का होता है, एक फंक्शनल ग्रुप को भी रिप्रेजेंट करता है। थोड़ा सा हम लोग अभी बेसिक बात सीखने के बाद थोड़ा सा आगे जाएंगे तो स्टैंडर्ड नंबरिंग में देखेंगे तो प्रीफिक्स और सफिक्स को बांटेंगे। अभी फिलहाल सफिक्स को हम लोग लिख रहे हैं कि हमें सफिक्स बताता है नेचर ऑफ बॉन्ड को। आगे बताएंगे कि सफिक्स में 2 चीज़, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। जो प्राइमरी सफिक्स होगा वो बॉन्ड के नेचर को बताएगा और जो सेकेंडरी सफिक्स होगा वो फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा। और फंक्शनल ग्रुप पढ़ने के बाद फिर उसको हम लोग अटैच करेंगे। अभी सिर्फ समझते हैं कि सफिक्स जो है वो नेचर ऑफ बॉन्ड को बताता है। नेचर ऑफ बॉन्ड कहने का मतलब कि अगर 2 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो उसे वर्ड रूट के साथ क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। अगर 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो सर वर्ड रूट के साथ क्या लगा देंगे, इन लगा देंगे। अगर 2 कार्बन के बीच में सर अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 कार्बन के क्या लगा देंगे सर, आइन लगा देंगे वर्ड रूट के साथ, क्या लगा देंगे वर्ड रूट के साथ, आइन। क्लियर है। प्रीफिक्स में जो मैंने लिखाया उतना ध्यान रखिएगा। वर्ड रूट में नंबर ऑफ, वर्ड रूट कुछ नहीं, एक पार्टिकुलर कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ कार्बन है यही रिप्रेजेंट करता है। हर अगर कितना नंबर ऑफ कार्बन है तो क्या नाम पड़ता है ये। और सफिक्स में सर नेचर ऑफ बॉन्ड, सिंगल है तो एन वर्ड रूट के साथ, डबल है तो इन वर्ड रूट के साथ, और ट्रिपल है तो आइन वर्ड रूट के साथ। इतना नोट कीजिए। देखिए हम लोग सीखते हैं थोड़ा सा जो अभी हमने नामकरण सीखा, जो बेसिक प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स, ठीक है, उसको आधार पे। तो सर सबसे पहले देखते हैं प्रीफिक्स। क्या इसमें कोई प्रीफिक्स है जो हमने लिखवाया था? नहीं है, सब हाइड्रोजन ही लगा हुआ है। हाइड्रोजन के प्रीफिक्स कुछ नहीं होता है, हाइड्रोजन के अलावा कोई आइटम इसमें जुड़ा हो वही प्रीफिक्स होगा। मतलब यहाँ पे क्लोरीन जोड़ देते हैं, फ्लोरीन जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है सर, प्रीफिक्स हो जाता है। ठीक है,
तो सर देखिएगा, पहला सर देखा जाए तो यहाँ पे हमारा प्रीफिक्स तो कुछ नहीं मिला, मतलब खाली रहेगा ये। बट रूट मतलब कितने नंबर ऑफ कार्बन में प्रेजेंट है, 1 2 3 4 और 5। 5 को क्या लिखते हैं सर, पेंट। क्लियर है। और इसमें जहाँ भी देखो सब जगह क्या दिख रहा है, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, एन। मतलब इसका नाम क्या है सर, पेंटेन। कोई दिक्कत? इसका नाम देखते हैं सर, क्या इसमें सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है कहीं, मतलब प्रीफिक्स दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो सर पहला इस बार भी क्या रहेगा, खाली। दूसरा में सर वर्ड रूट, 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिखते हैं हम लोग क्या, प्रॉप। फिर नेचर ऑफ बॉन्ड, सर इसमें एक ट्रिपल बॉन्ड दिख गया, ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, आइन। क्या लिखते हैं सर, आइन। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। क्लियर है। और देखिए दो स्ट्रक्चर हम देखते हैं सब्स्टिट्यूएंट लेकर। अगर ऐसा हम लिखते हैं CH2, यहाँ पे Cl लगा दिया, 2 1 3 1 4 हो गया, डबल बॉन्ड बना दिया यहाँ पे, और 2 1 3 हो गया, एक और लगा दो यहाँ पे हाइड्रोजन, 4 हो गया, और यहाँ पे CH2 ये लगा दिया। नाम लिखवाइए इसका, मोहित बोलिए इसका नाम, बोलिए तो इसका नाम क्या होगा। सबसे पहले देखते हैं प्रीफिक्स, इसमें प्रीफिक्स क्या है, हाँ बोलिए। Cl का नाम क्या बोले थे, आप ध्यान नहीं दे रहे, क्या नाम लिखे सर, क्लोरो। फिर सर वर्ड रूट में मतलब नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3, तो क्या आएगा सर, प्रोप। क्या आएगा, प्रोप। और नेचर ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड यहाँ पे कौन सा है, डबल बॉन्ड, तो प्रोपीन। क्या लिखेंगे, प्रोपीन, मतलब क्लोरोप्रोपीन लिखा होगा, लिखा हुआ है क्लोरोप्रोपीन। तो सर ये बेसिक तरीका है किसी भी हाइड्रोकार्बन का नामकरण करने के लिए। अगर इसमें से कार्बन, अब इसमें से सब्स्टिट्यूएंट भी आ जाए और फंक्शनल ग्रुप भी आ जाए तो थोड़ा सा चेंज होता है। उस चीज़ को हम सभी अगले क्लास में सीखेंगे। उसमें थोड़ा सा बदलाव करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने से बताया प्रीफिक्स, तो हम बताएंगे कि प्रीफिक्स भी 2 तरह का, एक सेकेंडरी और एक प्राइमरी। जब सेकेंडरी होता है वहाँ पे वो सब्स्टिट्यूएंट के बारे में बताता है, जो अदर ब्रांचेज लगे हुए हैं वो, मतलब जो स्ट्रेट चैन, एक चैन क्रिएट करेंगे हम लोग। चैन के अंदर जो आ जाए वो चैन के अंदर रहेगा, और चैन के जो बाहर रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे सब्स्टिट्यूएंट। क्या बोलेंगे सर, सब्स्टिट्यूएंट। हाइड्रोजन के अलावा जो रहेगा उसको बोलेंगे सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर है। सेकेंडरी प्रीफिक्स बताता है। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या बताता है, तो प्राइमरी प्रीफिक्स हमारा बताता है साइक्लिक है कि नॉन साइक्लिक है। ठीक है। अगर क्लोज है तो लिखते हैं साइक्लो। अगर ऐसा हम बना दें, यहाँ पे हेक्सेन बना दें 6 कार्बन का, तो ये 6 क्या ऐसा क्लोज है, जिसको हम बोल देंगे साइक्लोहेक्सेन। क्या बता देंगे सर, साइक्लोहेक्सेन। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स। क्या बताते हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स। जो सर हमें स्ट्रक्चर बता दें कि साइक्लो है कि नॉन साइक्लो है। अगर साइक्लो रहेगा तो लिखेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लिखेंगे यहाँ पे। तो प्राइमरी प्रीफिक्स का उतना ज़्यादा काम होता नहीं। अगर क्लोज स्ट्रक्चर है तो इसके बाद नाम आता है। अस्पायरो है तो स्पायरो लिखते हैं। अस्पायरो भी एक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे बनेगा, वो आगे दिखाएंगे हम लोग, ठीक, जब सीखेंगे तब। वर्ड रूट में कोई चेंज नहीं आएगा। वर्ड रूट उस समय भी नंबर ऑफ कार्बन आएगा, अभी भी नंबर ऑफ कार्बन ही बता रहा है। सफिक्स में भी चेंज आएगा सर। सफिक्स भी 2 तरह का, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी बताएगा हमें नेचर ऑफ बॉन्ड, मतलब बॉन्ड किस नेचर का है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। और एक बताएगा सेकेंडरी सफिक्स, जो बताएगा हमें फंक्शनल ग्रुप के बारे में। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है सर, कोई एक ग्रुप ऑफ एटम जो किसी भी कंपाउंड में जुड़कर उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को बदल दे। एक ऐसा ग्रुप ऑफ एटम जो किसी भी हाइड्रोकार्बन में अटैच होकर उसकी प्रॉपर्टी को बदल दे, उसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप से हम बातें करेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए अगर कोई दिक्कत हो, समझ में ना आया हो तो कमेंट में पूछिए। तब तक के लिए ओके बाय, धन्यवाद।